बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह तब्दीली मालूमात फ़ार्म के हवाले से ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिस जिस काम के लिए तब्दीली मालूमात इस्तेमाल होता है, वो इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है जी, ऊपर ये आप देख सकते हैं, रीड फाउंडेशन स्कूल कॉलेज नाम। यहाँ पे जस्ट नेम लिखना है। डेरी वटा, धंधा डेयरी, पिंडी जुंजा, जो भी स्कूल का नाम है, पूरा रीड फाउंडेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, वो पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद नाम रीजन में आप जस्ट बिम्बर लिखेंगे, ठीक है। रीड नंबर, यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे की आईडी हम एक्टिव लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, वो ये रीड नंबर है, ठीक है। तालिब इल्म का नाम, यहाँ पे जो एक्टिव लिस्ट पे नाम लिखा हुआ है वो, जिस तरह लिखा हुआ है बामुताबिक कफालत फार्म। और इसी तरह बच्चे की क्लास, जो अभी करंट क्लास है उसकी, जिसमें बच्चा पढ़ रहा है, वो लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ तक पहला ऊपर वाला हिस्सा क्लियर हो गया कि बच्चे स्कूल का नाम, रीजन, यहाँ पे रीड आईडी, बच्चे का नाम और क्लास। आगे ये बहुत सारी इसमें ना शिक्कें लगी हुई हैं। अगर तो आपने बच्चे का नाम दुरुस्त करवाना है तो ये वाला हाना फिल करेंगे, ठीक है। इसको टिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड में दर्ज नाम, दुरुस्त नाम, वजह इंदराज, गलत नाम, गलत इंदराज नाम, और तारीख दुरुस्त ये नाम। ये बिल्कुल सिंपल सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं। इसमें ये नहीं बताने वाली कुछ बात नहीं है कि क्यों लिखना है आपने। और अगर सिर्फ दुरुस्तगी नाम है तो जस्ट इसको फिल करके यहाँ पे लास्ट पे प्रिंसिपल साहब अपना नाम, दस्तखत, मोहर और तारीख, बस सिंपल सा काम है। प्रिंसिपल तस्दीक दे दें या आरफन इंचार्ज दे दें, इतना सा ही काम करना और भेज देना है। अब दूसरी हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि अगर हम बच्चे की रिहाइश तब्दील हो गया, स्कूल तब्दील नहीं हुआ बल्कि रिहाइश तब्दील हो गई है, तो आप रिकॉर्ड अपडेट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसका मुकम्मल रिहायशी पता अभी वाला लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, और बच्चे की रिहाइश और दरमियानी फासला मौजूदा, यानी पहले बच्चा, समझे पिंडी जुंजा से एक बच्चा आता है बिम्बर, और उसका 7 किलोमीटर बनता था, अब वो उन्होंने घर ही यहीं शिफ्ट कर लिया है, तो अब आप उसका देख लेंगे 1 किलोमीटर, या मीटर्स में चूँकि 1000 मीटर लिख लेंगे, 500 मीटर लिख लेंगे, और मौजूदा आप उसका स्कूल जाने का ज़रिया क्या है ये लिख देना है। बस इतना सा काम करके, और उसी तरह से यहाँ पे तस्दीक प्रिंसिपल हर सूरत में होगी, इसमें से कोई भी पॉइंट आप चूज़ करें, ये आखिरी तस्दीक उस स्कूल ने देनी है जिस स्कूल से बच्चे का रिकॉर्ड चेंज हो रहा है या जिस स्कूल से बच्चा आ रहा है, ये उस स्कूल ने करना है। अभी चूँकि हमारा रिसेंट सबसे जो ज़रूरी काम होने वाला है ना, जो हो रहा है, वो है तब्दीली स्कूल। तो काफ़ी लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, सर क्या करना है, कैसे करना है। तब्दीली स्कूल का मतलब है बच्चा रीड फाउंडेशन से ही दूसरे रीड फाउंडेशन में शिफ्ट हो रहा है। यानी स्कूल था प्राइमरी, अब बच्चा मिडिल में किसी और स्कूल में जा रहा है, तो उस सूरत में ये टिक करेंगे। इसी तरह स्कूल था हाई, बच्चा हाई क्लासेस पास करने के बाद कॉलेज में जा रहा है, लेकिन रीड के कॉलेज में जा रहा है, तो फिर भी यही आप टिक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल टिक करना है। साबका स्कूल का मतलब है जहाँ बच्चा पहले पढ़ रहा था, यानी मसलन पिंडी से बच्चे ने बिम्बर आना है, तो साबका स्कूल है पिंडी, रीजन है बिम्बर, क्लास है उसकी जो भी मौजूदा क्लास है, और ग्रुप्स ये 8वीं तक साइंस ग्रुप है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आगे आप जो भी उसका ग्रुप होगा वो लिखेंगे। नाम मौजूदा स्कूल, यानी अब जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है, यहाँ पे बिम्बर, यहाँ रीजन बिम्बर, यानी यहाँ पे बिम्बर इसलिए लिखा है कि पिंडी से बच्चा बिम्बर आ रहा था। और ये दस्तखत प्रिंसिपल करेंगे नए स्कूल में जो प्रिंसिपल है मौजूदा स्कूल, ठीक है। पिंडी वाले नहीं करेंगे बल्कि बिम्बर कॉलेज वाले यहाँ पे करेंगे। और तारीख दाखिला, जिस तारीख को उन्होंने बच्चे को अपने पास इंटर कर लिया वो तारीख। बच्चे की रहाइश और स्कूल का दरमियानी फासला साबका, साबका लिखेगा पिंडी स्कूल, ठीक है, क्योंकि पिंडी से बच्चा इधर आ रहा था, वो मीटर्स में लिख देंगे जी 1000 मीटर। और अब चूँकि बिम्बर है वहाँ से 7-8 किलोमीटर, तो यहाँ पे बिम्बर वाले लिख देंगे 7000 मीटर, या पिंडी वाले ही लिख के भेज देंगे अगर उनको पता है फासला कितना है। और साबका जरिया क्या था स्कूल आने का, अभी मौजूदा जरिया क्या है स्कूल आने का, वो यहाँ पे लिख देना है। और वजह तब्दीली, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है वजह तब्दीली। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लिखी होती हैं जो समझ से बाहर है, तो बिल्कुल ही सिंपल सी वजह है। अगर स्कूल प्राइमरी है तो यहाँ पे लिख देना है सबका स्कूल का दर्जा प्राइमरी है। अगर स्कूल मिडिल है तो लिख देंगे सबका स्कूल का दर्जा मिडिल है। अगर हाई स्कूल है तो लिख देंगे सबका स्कूल का दर्जा हाई है। या लिख सकते हैं, ये 3 ऑप्शन हो गए। अब इन्हीं तीनों को रिपीट करते हैं, दूसरी अगर वर्डिंग लिखना चाहते हैं, अगर प्राइमरी है तो हम लिखेंगे सबका स्कूल में छठी क्लास या मिडिल क्लास की सहूलत नहीं है। अगर बच्चा मिडिल से शिफ्ट हुआ है और हाई में कहीं दूसरे स्कूल जा रहा है तो आप लिखेंगे मौजूदा स्कूल में, या ना सॉरी, सबका स्कूल में हाई क्लासेस मौजूद नहीं हैं। और इसी तरह बच्चा हाई से कॉलेज में जा रहा है तो लिखेंगे मौजूदा स्कूल में हाई कॉलेज क्लासेस मौजूद नहीं हैं। ये है वजह सिंपल सी, ठीक है। कुछ यहाँ पास आउट ड्रॉप आउट कुछ नहीं लिखना। और तारीख लिख देंगे जिस तारीख को बच्चा आपके तरफ से शिफ्ट होकर दूसरे स्कूल में जा रहा है, बस इतना सा फिल करेंगे। और आखिर पे वही उसी तरह से तस्दीक, नाम, दस्तखत और तारीख। अच्छा, अगली बात आ गई तब्दीली सरपरस्त। अगर खुदा नास्ता बच्चे की अम्मी भी फोत हो जाती हैं,
तो ये लाजमी अपडेट करवाया करें। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अम्मी भी अब फोत हो चुके हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। तो आप अपने बच्चे जितने आरफन बच्चे हैं उनमें देख लें जिसकी अम्मी वफात पा चुकी हैं, उनके तब्दीली सरपरस्त के फार्म्स लाजमी भिजवाएं। और इसमें जो डिटेल चाहिए, सरपरस्त का नाम, यानी जो अभी सरपरस्त है, बच्चे के साथ उसका रिश्ता क्या है, उसका पेशा क्या है, अभी जो सरपरस्त है उनका मुकम्मल रिहायशी पता सरपरस्त का, फ़ोन नंबर एंड वजह तब्दीली। वजह तब्दीली में आप लिख देंगे अम्मी फ़ौत हो गई हैं। या अगर अम्मी फ़ौत नहीं हुई और अब भाई बाहर चला गया और वो कहता है मैं कफ़ील हूँ इनका, तो यहाँ पे लिख दें। लेकिन ये उस सूरत में है जब वो लीगल सर्टिफिकेट ले लेगा कफ़ालत का, वरना अम्मी अगर जिंदा तो अम्मी होती हैं उस सूरत में, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ हमारे पास आ गई दोबारा दाखला। एक बच्चा रीड फाउंडेशन छोड़ के चला गया, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद उसको फिर दोबारा रीड में आना है, तो उसके लिए आपने जस्ट ये टिक करना है। अच्छा, इन सारी टिकों के साथ साथ ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जो हमने आगे देखा है, मैं बताता हूँ आपको, ये वाला हिस्सा, ये हर सूरत में फिल करना है, चाहे नीचे कुछ भी ऑप्शन आप टिक कर रहे हो, क्योंकि ये तो बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन है और स्कूल की, इसलिए वो लाजमी फिल होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कर लिया दोबारा दाखिले के लिए, बच्चा हमारे पास आया, दोबारा दाखिला पे टिक कर लिया। अब ये देख लें दोबारा दाखिले की सूरत में ये क्या लिखा हुआ है। दोबारा दाखिला की सूरत में पॉलिसी में दर्ज डॉक्यूमेंट्स, बेफाम वालद का डेथ सर्टिफिकेट, सरपरस्त के शनाख्ती कार्ड की कापी और FRC, वो भी यहाँ पे लिख लें क्योंकि ये 2022-23 का है, इसमें लिखा हुआ है FRC। यानी वही डॉक्यूमेंट्स जो नए दाखिले के लिए होते हैं वो सारे आपने साथ लगाने हैं। बच्चे का साइज़ लेके यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद रीड ID उसकी क्या थी, अगर याद है तो लिख लें, वरना मुतलका प्रोजेक्ट ऑफिसर से पूछ लें। बच्चे का, तालिब इल्म का नाम बेफाम के मुताबिक, सबका स्कूल कौन सा था इसका, अभी सबका क्लास किस में से आया, यानी रीड छोड़ के जिस स्कूल में गया था वो अब सबका हो गया ना। रीड छोड़ के वो कहीं एजुकेटर्स में चला गया था तो सबका स्कूल एजुकेटर्स है, सबका क्लास जिस क्लास से वो छोड़ के आया है। और इसी तरह अगर रीड से छोड़े हुए अभी 2-3 माह उसको मैं फिर वापस आना चाहता है तो फिर सबका स्कूल रीड ही होगा। वो रीड का जो भी स्कूल होगा, रीड फाउंडेशन ही लिखना, सिर्फ लिख देंगे पिंडी, या RFS पिंडी लिखते हैं, RFS बिम्बर लिखते हैं, RFS धंधा डेयरी लिख लें। सबका स्कूल छोड़ने की तारीख, कब छोड़ के गया था वो लिख लेंगे, वो आपके पास दाखिला रजिस्टर में होती है, वरना मुतलका PO से पूछ लें। अब किस स्कूल में आ रहा है वो है मौजूदा स्कूल, रीड फाउंडेशन का वो स्कूल जिसमें वो दाखिला लेना चाहता है वो यहाँ लिखेंगे, और किस क्लास में आना चाहता है वो लिखेंगे, दोबारा दाखिला की तारीख लिख लेंगे, और बस उसी तरह फिर तस्दीक प्रिंसिपल करके हमें भेज देंगे। तो ये हैं वो सारे यानी शिक्कें जो दाखिले के लिए होती हैं। अब आगे दीगर एक लिखा हुआ है, दीगर का मतलब है अगर बच्चा बिल्कुल ठीक था, आपके पास आता था, एक्सीडेंट हो गया, या खुदा ना खास्ता किसी वजह से, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वो किसी माजूरी में मुब्तला हो गया है, तो यहाँ पे माजूरी का नाम, माजूरी की तफसील, लेकिन ये साथ देख लें, माजूरी की सूरत में तब्दीली मालूमात फार्म बमें मुतलका हस्पताल इदारे से जारी करदा सर्टिफिकेट, ये लीगल डॉक्यूमेंट का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर डोनर के साथ हम शेयर करेंगे, और ताकि उसको भी अंदाज़ा हो सके उसके बच्चे के साथ क्या मिसहैप हुआ है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी, यानी दो इस पूरे फार्म में चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, एक फ़रागत स्कूल एंड तब्दीली स्कूल। तो अब चूँकि सेशन ख़त्म हुआ है तो तब्दीली स्कूल और फ़रागत स्कूल के काफ़ी सारे केसेस होंगे। अच्छा, फ़रागत स्कूल के साथ ना पहले यहाँ पे ड्रॉप आउट लिखा होता था, अब जस्ट हमने पास आउट लिख दिया है। उसकी वजह यह है, जो बच्चा रीड में क्लास मौजूद नहीं है, ये रीड फाउंडेशन के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और करीबी कोई भी मिडिल स्कूल रीड का नहीं है, और बच्चा छोड़ के किसी गवर्नमेंट स्कूल में चला गया है, पास करके, छोड़ के मतलब है वो 5वीं पास करके मिडिल में कहीं और चला गया, तो वो है पास आउट। उसका बच्चे का स्कूल का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, वजह फरागत लिखेंगे, बच्चा इम्तहान में, या लिख देंगे स्कूल में मिडिल क्लासेस मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और इम्तहान करके बच्चा मिडिल में गवर्नमेंट में चला गया कुछ भी, तो सिंपल तरीका ये है कि स्कूल में मिडिल क्लासेस नहीं है, और तारीख फरागत लिख देंगे, दैट्स इट। अच्छा, ये बात हो गई है। अब दूसरी सूरत है कि बच्चा क्लास मौजूद है 8वीं, बच्चा 7वीं से 8वीं में नहीं गया और छोड़ गया, तो वो यहाँ पे उसका ये फॉर्म नहीं भेजना, उसके लिए एग्जिट इंटरव्यूज़ हमने आपको दिए हैं वो भेजने हैं। ये फरागत स्कूल उस सूरत में होगी जिस सूरत में क्लास आपके पास मौजूद ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास उस स्कूल में नहीं है, तो आप उस वक्त फरागत स्कूल को टिक करेंगे और हमें भेज देंगे, और वजह दुरुस्त लिखनी है कि क्यों। अच्छा, अगर तो जैनवन क्लास ही नहीं है फिर तो वजह सेम सिंपल सी है ना, कि स्कूल में क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है, जो भी वो क्लास है उसकी, दैट्स इट। और अगर क्लास मौजूद है आगे तो फिर एग्जिट इंटरव्यू करना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा है, इसमें किसी बात की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और इसके मुताबिक जिस तरह वीडियो बताई है इसके मुताबिक ही इसको फिल करें। जज़ाकल्लाह खैर।